हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। आरएएमसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे, तो आज कुछ नए क्वेश्चन करेंगे। आज जो हम क्वेश्चन करने वाले ये आपके अभी रिसेंट के क्वेश्चन है, दैट इज जो आपका अभी 2022 का पेपर कंक्लूड हुआ है उसी के क्वेश्चंस है ये। सो जस्ट मेक श्योर कि जो भी रिसेंट में आपके पेपर होते जाते हैं उसके आप प्रीवियस ईयर या फिर जो भी क्वेश्चन है वो आप जरूर कर लो, सो दैट इन केस अगर कोई मॉडिफिकेशन है या कोई आपका लेवल चेंज हुआ है क्वेश्चन का, you should be familiar with the level of the questions as well, right? तो आज के जो set of questions है, these are one word substitution। मतलब आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा और उसको आपको रिप्लेस करना है एक वर्ड से। इस बार जो क्वेश्चन दिया था, मतलब जो 2020 ईयर का जो क्वेश्चन था, इसमें हल्का सा एक चेंज ये था कि पहले आपको एक वर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में सेंटेंस दिया गया है एंड देन हैव टू फिल अप द ब्लैंक। लेकिन इस बार सेंटेंस के पहले आपको इनिशियल, मतलब जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जो वर्ड उस पर्टिकुलर सेंटेंस को रिप्लेस करेगा, उसका जो आपका इनिशियल लेटर है, मतलब वो वर्ड शुरू किससे हो रहा है, इस बार वो मेंशन करके दिया था। तो ये होता है कि आपके ऑप्शंस कम हो जाते हैं, राइट? तो क्योंकि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का हर बार ये नहीं है कि सिर्फ एक ही वर्ड हो। देयर आर टाइम्स व्हेन वो जो ब्लैंक दे रखा है आपको, उसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन आ सकते हैं। तो वंस इफ दे हैव गिवन द इनिशियल ऑफ द वर्ड, तो आपके लिए थोड़ा बहुत आसान हो जाता है। आई वोंट से इट बिकम्स वेरी इजी, बट कंपैरेटिवली इट बिकम्स इजी, बिकॉज तब आपको ये होगा कि वो जो वर्ड है वो इस पर्टिकुलर अल्फाबेट से शुरू होता है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन टुडे वी आर डूइंग इज अगेन, ये कौन सा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले। Pause the video, answer the question yourself and then match your answer with the correct one, right? जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी स्पीड बनेगी, उतनी एक्यूरेसी बनेगी। वन मोर थिंग, कई बार जैसे कि मैथ्स टाइप के सब्जेक्ट्स है, उसमें बच्चे जो होते हैं दे ट्राई टू फोकस अपॉन द स्पीड रादर देन एक्यूरेसी। वंस यू हैव एक्वायर्ड एक्यूरेसी, अगर आपने सही आंसर देना शुरू कर दिए हैं, प्रैक्टिस के साथ साथ आप अपनी स्पीड भी बढ़ा लोगे। तो आपकी प्रायोरिटी या पहले जो आपका फोकस होना चाहिए, दैट शुड बी अपॉन एक्यूरेसी रादर देन योर स्पीड ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन। जितने क्वेश्चन करते जाओगे, एक पॉइंट ऐसे आएगा कि जहाँ पे आपको 1 घंटे मिल रहे हैं, 2 घंटे मिल रहे हैं, आप ऑलमोस्ट आधे घंटे में 45 मिनट्स में भी क्वेश्चन पूरे कर दोगे। सो ऑलवेज फोकस अपॉन एक्यूरेसी। स्पीड धीरे धीरे आपके टाइम के साथ बिल्कुल आ ही जाएगी अगर आप प्रैक्टिस में हो तो। बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, अगर आप दून ऑफिसर्स एकेडमी के ऑफलाइन बैच से जुड़ना चाहते हैं, अगर आप डिफेंस एस्पिरेंट है, कोई भी एग्जामिनेशन है जो आपका डिफेंस एग्जामिनेशन है, जैसे कि आरएएमसी और एल्स आरएमएस, सैनिक स्कूल, या फिर आपके जो आप एनडीए के एग्जाम देते हो, सीडीएस से हो गया या फिर एफकैट हो गया, कोई भी डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप दून ऑफिसर्स एकेडमी के ऑफलाइन बैच से जुड़ना चाहते हो, और उसके लिए जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दोस नंबर, यू कैन एनरोल योरसेल्फ विद दून ऑफिसर्स एकेडमी। कोई भी क्वेरी है, कुछ भी आपको पूछना है, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस, राइट? जो भी वीडियोस भी बनती जाती है, तब भी आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट है, अपनी क्वेरी है, वो भी यू कैन पुट अप इन द कमेंट सेक्शन, राइट? सो द फर्स्ट क्वेश्चन टुडे इज, ये कौन से क्वेश्चंस कर रहे हैं हम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। मतलब जो सेंटेंस है आपका वो सिर्फ एक वर्ड से रिप्लेस हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, है ना? कई बार आप देखते हो कि स्कूल में भी आप बोलते हो कि सब्स्टिट्यूशन किसका है या फिर अरेंजमेंट किसका है, तो उसमें क्या हो रहा है, उसकी जगह पे किसी ने रिप्लेस कर रहे हैं, कोई टीचर, है ना? इन केस देयर इज अ टीचर हु इज एब्सेंट, तो उनकी जगह पे कोई और आ रहा है। तो सब्स्टिट्यूशन का भी मतलब क्या है कि उसकी जगह पे क्या चीज आएगी, और वन वर्ड है तो मतलब पूरा सेंटेंस जो है वो सिर्फ एक वर्ड से रिप्लेस हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज, द हेड ऑफ अ क्रू और वर्कर्स इज कॉल्ड। अब जो आपको लेटर दे रखा है दैट इज एफ, मतलब इस सेंटेंस को जो एक वर्ड सब्स्टिट्यूट करेगा वो किससे स्टार्ट होता है, वो एफ वर्ड से स्टार्ट होता है। कोई भी हेड की अगर हम बात करें, राइट, हेड ऑफ अ क्रू और वर्कर्स, राइट? Now you have to find a word, one word that will substitute this whole sentence, but that should start from the alphabet F. यही सेंटेंस में बोला जा रहा है। तो देखो, इसके लिए एक वर्ड होता है दैट इज फोरमैन, राइट?
नाउ अगेन वोकैबुलरी के हमेशा ट्राई टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन ऑफ द वोकैबुलरी, मतलब कोई भी वर्ड जो है वो ओरिजिनेट कैसे हो रहा है। फोर, FORE, इसका मतलब होता है पहले, ठीक है, या फिर कोई भी जो फ्रंट की अगर हम बात कर रहे हैं, शुरुआत की बात कर रहे हैं, देयर वी यूज द वर्ड फोर, ठीक है, FORE। आपने वर्ड सुना होगा फॉर्मर, लैटर, है ना। तो फॉर्मर का मतलब क्या होता है, पहले जो आया था, है ना। आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन द फॉर्मर पार्टिसिपेंट, मतलब जो पहले पार्टिसिपेट कर चुके हैं। लेटर का मतलब हो गया जो बाद में कर रहे हैं। तो जो वर्ड है FOR, ठीक है, इट इटसेल्फ मीन्स फ्रंट या पहले, ठीक है। तो फॉरमैन मतलब ऐसे कोई भी व्यक्ति जो आपके क्या है, फ्रंट पे काम करते हैं, जो किसी के हेड होते हैं, राइट। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो हेड होता है, दैट रिप्रेजेंट्स द होल ऑर्गेनाइजेशन और द इंस्टीट्यूट, है ना। अगर मान लो कुछ भी चीज होती है तो पहले जो हेड कर रहा है उस पर्टिकुलर जगह को, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को, उसको ही तो बुलाया जाता है, राइट। कोई परमिशन, इफ यू आर सीकिंग एनी परमिशन, देयर आल्सो यू विल कॉन्टैक्ट द मैन हु रिप्रेजेंट्स और हु हेड्स द होल मेंबर और द कम्युनिटी और द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे कोई भी व्यक्ति जो किसी क्रू को हेड कर रहा है या जो वर्कर का हेड होता है, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं फोरमैन। फोर्म का मतलब ही होता है फ्रंट, या फिर जो क्या है सबसे ऊपर या पहले जो आता है। पहले कौन आता है, राइट। कभी भी अगर आपको बात करनी है, आप सारे वर्कर्स से बात करोगे, ये जरूरी नहीं है ना, पर द वन हु रिप्रेजेंट्स और द वन हु हेड्स और हु कंट्रोल्स द होल वर्कर्स, उसका कोई एक पर्टिकुलर हेड होगा। फॉर दैट वी यूज द वर्ड फोरमैन। इन केस यहाँ पे क्या है, अगर एफ अल्फाबेट नहीं दिया होता तो उसकी जगह पे आप सुपरवाइजर भी लिख सकते थे, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, है ना। बॉस भी लिख सकते हो आप, राइट। पर हेड, हेड, अच्छा हेड जो वर्ड है वो ऑलरेडी दे रखा है। कभी भी क्रू, वर्कर, लेबरर, इस टाइप के वर्ड दिया गया है और आपको उनका हेड बताना है, सो इट इज ऑलवेज फोरमैन, FOREMAN। एंड द वर्ड फोर, FOR, रिप्रेजेंट्स फ्रंट और हेड, या फिर सबसे पहले जो चीज आ रही है उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, फोर, दैट इज FORE। इसको आप एक और वर्ड से याद रख सकते हैं, फॉर्मर, लैटर, है ना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a short sleep is called, a short sleep is called, इसको आप क्या बोलते हो, a short sleep, उसको आप क्या बोलते हो। कई बार आप क्या होते हैं कि आपने कुछ काम किया, यू आर वेरी टायर्ड, और आप थोड़ी देर के लिए ना हेड डाउन करके बैठ जाते हो और आपको नींद आ जाती है, तो उसको आप क्या बोलते हो, है ना। आप बोलते हो ना एक क्विक नैप ले ली, एक पावर नैप ले ली। अगर देखो यहाँ पे आपको एक वर्ड दे, अल्फाबेट दे रखा है S, मतलब वो वर्ड जो है वो किससे शुरू होने वाला है, S से। इन केस आपको ये अल्फाबेट नहीं दिया गया होता तो आप इसमें पावर नैप भी लिख सकते थे। आपने कभी भी बिल्ली को सोते हुए देखा होगा, थोड़ी देर के लिए सोते हैं फिर उठ जाती है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कैट नैप, या फिर इसी को हम कैट स्लीप भी बोलते हैं। पहले भी मैंने बताया कि जब हम वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की बात कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही वर्ड होगा उसके लिए, राइट। बहुत सारे वर्ड होते हैं एक वो सब वर्ड, एक सेंटेंस को सब्सटीट्यूट करने के लिए, बट यहाँ पे आपके ऑप्शन लिमिट हो गए क्योंकि यहाँ पे वर्ड S से शुरू हो रहा है। अब जब आपका अलार्म बजता है तो आप बोलते हो ना कि 5 मिनट और, तो आप क्या करते हो, उस अलार्म को 5 मिनट आगे बढ़ा देते हो। तब क्या वर्ड आता है, एक स्नूज वर्ड आता है, राइट। तो स्नूज का मतलब भी क्या होता है, थोड़े टाइम के लिए, है ना, राइट। आप देखोगे कई बार ये स्नूज एक ऐसा वर्ड है जो आपने अलार्म लगाते हुए जरूर देखा होगा, राइट। या फिर कई बार आपको नोटिफिकेशन में आ जाता है ना अपकमिंग अलार्म, तो इतने बजे का अलार्म है, तो आप क्या करते हो, जब अलार्म बज रहा है तो उसको आप 5 मिनट और आगे कर देते हो कि भाई 5 मिनट बाद अलार्म बजेगा, थोड़ी 5 मिनट और एक नैप ले लेते हैं। तो वो जो 5 मिनट की 10 मिनट की जो छोटी नैप है, उसके लिए क्या वर्ड यूज किया गया है, स्नूज, राइट। स्नूज का मतलब भी क्या होता है, जो छोटे टाइम इंटरवल पे आपको जो कम टाइम के लिए की जा रही है चीजें, सो फॉर दैट वी यूज अ वर्ड स्नूज। क्योंकि अल्फाबेट यहाँ पे दिया गया था, नहीं तो उसके लिए एक और ऑल्टरनेटिव वर्ड है, दैट इज पावर नैप,
कैटनैप या फिर कैट स्लीप। ये इसीलिए बोला जाता है क्योंकि बिल्ली को आप देखोगे थोड़ी टाइम के लिए सोती है और एकदम ऐसे उठ जाती है ना। स्पेशली एनिमल की जो आपकी नींद होती है वो हमारी तरह नहीं होती कि उनको एक स्ट्रेच में 7 या 8 घंटे की नैप चाहिए, पर एनिमल की स्लीप जो होती है वो छोटे 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 उसमें साइकिल में भी वो अपनी नींद जो है वो पूरी कर देते हैं, राइट। सो फॉर दिस द करेक्ट ऑप्शन इज स्नूज, राइट, और एल्स यू कैन इवन कॉल इट पावर नैप और अ क्विक नैप ऑल्सो, है ना। ये जो भी आपको आंसर दिखाए जा रहे हैं इनको आप कहीं पे नोट डाउन जरूर कर लो, क्योंकि हर बार जरूरी नहीं आपको अल्फाबेट ही दिए गए हों। कई आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो उसमें कई ऑप्शंस ऐसे हैं जहाँ पे आपको अल्फाबेट्स नहीं दिए गए हैं, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बर्ड, a bird which has become extinct, ठीक है, is नाउ देखो ये वाला जो आपको क्वेश्चन दे रखा है, अगर इसमें ये चीज होता anyone who is at the verge of extinction, ठीक है, इसी से रिलेटेड एक चीज याद रखो, कोई भी एनिमल है या कोई भी आपकी स्पीशीज है जो बिल्कुल आपके विलुप्त होने के कगार पे है, विच इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन, मतलब अगर उस पर ध्यान नहीं दिया गया तो थोड़ी टाइम बाद क्या होगा कि उनकी जो पूरी प्रजाति है खत्म हो जाएगी। तो उसके लिए एक वर्ड होता है दैट इज इंडेंजर्ड, मतलब ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन, कि वो विलुप्त होने वाली है, अभी हुई नहीं है, होने वाली है। जैसे कि आप टाइगर के बारे में बहुत पढ़ते हो कि जो आपकी टाइगर की प्रजाति है वो बहुत कम होती जा रही है, तो अगर उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया तो क्या होगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब उनकी पूरी स्पीशीज जो है वो खत्म हो जाएगी, मतलब उनके टाइगर का आपको कोई जानवर या नामो निशान नहीं दिखेगा। तो वो क्या है, दे आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन, मतलब इंडेंजर्ड स्पीशीज है। इसीलिए प्रोजेक्ट टाइगर आप सुनते हो, है ना, ताकि इनकी जो संख्या है वो आप बढ़ा सको, राइट। आप जब फूड चेन पढ़ते हो तो उसमें आप ये देखोगे कि आपकी एक स्पीशीज जो है वो किस तरीके से दूसरी स्पीशीज पे डिपेंड करती है। कोई भी एक स्पीशीज अगर जो है आपके जो आपका फूड चेन है या फिर आपका फूड पिरामिड जो है अगर उससे निकल जाए तो दूसरे उसको भी इफेक्ट करती है। अगर ग्रेजिंग एनिमल नहीं होंगे तो जो आपकी वीड है, जो ग्रास है, वो बहुत ज़्यादा उग जाएंगी। सिमिलरली अगर आपके जो वो होते हैं इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, कुछ कुछ ग्रेजिंग एनिमल्स वो भी खाते हैं तो उनकी स्पीशीज ज़्यादा हो जाएगी, राइट। सो इसी तरीके से फूड चेन में आप देखोगे एक स्पीशीज जो है वो दूसरे स्पीशीज पे डिपेंड करता है। तो अगर आपके इस पूरे फूड चेन में या फिर फूड पिरामिड में कोई एक स्पीशीज अगर एक्सटेंट हो जाती है तो वो दूसरी स्पीशीज को क्या करती है, इफेक्ट करती है, आपके फूड चेन में वो साइकिल में आपके काफी इफेक्ट करती है। अगर ये क्वेश्चन पूछा गया होता कि अगर ऐसी स्पीशीज विच आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन, उसके लिए आप क्या वर्ड यूज करते, इंडेंजर्ड वर्ड यूज करते, लेकिन यहाँ पे पूछा क्या गया है, अ बर्ड विच हैज बिकम एक्सटिंक्ट। अब देखो इसके लिए आपको एग्जैक्ट कोई भी एक स्पीशीज का नाम पता होना चाहिए। नाउ देयर इज अ बर्ड कॉल्ड डोडो बर्ड। इसकी स्टोरी आई डोंट रिमेम्बर इट राइट नाउ, बट कुछ ऐसा था कि जो आपके ट्रैवलर्स थे या फिर जो नेविगेशन करते थे, ऐसा माना जाता था कि इनकी बहुत हाई न्यूट्रिशियस वैल्यू है या फिर दे आर वेरी डिलीशियस। तो इसीलिए उन्होंने ये क्या किया कि इनकी इतनी मास किलिंग हुई इन बर्ड्स की कि ये अब क्या है, बिल्कुल एक्सटेंट हो गई हैं, राइट। सो इन केस अगर ऐसी कोई दूसरी स्पीशीज भी है दैट यू नो, तो फील फ्री टू पुट दैट इन द कमेंट सेक्शन। तो आप बता सकते हैं कि अगर इसके अलावा भी कोई स्पीशीज है, राइट। सो फॉर दिस द आंसर इज डोडो बर्ड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। An official who takes care of the household
ऑफ ए रॉयल फैमिली, ठीक है। वो वर्ड किससे स्टार्ट होता है? सी से। ऐसे कोई भी ऑफिशियल, अब जब भी आप रॉयल फैमिली की बात करो या फिर ऐसी कोई भी जो मोनार्क हैं या आपकी नोबल फैमिली को बिलोंग करते हैं, राइट, राजघराना जिसको आप हिंदी में बोलते हो, तो उनकी जो हर एक चीज़ है, राइट, खाने से लेके या फिर वो कौन से व्हीकल इस्तेमाल कर रहे हैं, हर एक चीज़ जो होती है इट इज़ वेल ऑर्गेनाइज्ड, राइट। अनलाइक अस कि भाई हमारे जो हमने खाना बनाना है जैसे वो दैट इज कम्प्लीटली अप टू द इंडिविजुअल, बट ऑफिशियल्स में, राजघरानों में हर एक डिपार्टमेंट को डिवाइड किया जाता है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पर्टिकुलर पर्सन को दी जाती है। सो देयर आर एग्जीक्यूटिव फॉर ईच डिपार्टमेंट, राइट। तो ऐसे कोई भी ऑफिशियल हु टेक्स केयर ऑफ द हाउस होल्ड ऑफ अ रॉयल फैमिली, मतलब उनके घर में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, कुकिंग से रिलेटेड हो गया, राइट, या फिर आपके घर में कुछ सामान हो गया, तो जो भी एग्जीक्यूटिव वाला फंक्शन है उसके लिए एक हेड होता है, उसके लिए एक टर्म होता है, दैट इज चैम्बरलेन। चैम्बरलेन, ठीक है। तो चैम्बरलेन का काम क्या है? He or she is the official who looks over out all the household works of the royal family. ये सिर्फ और सिर्फ रॉयल फैमिली में होते हैं, नोबल फैमिली में होते हैं, राजघरानों में होते हैं, ऐसे नहीं है कि, तो उनके लिए एक आपकी पोजीशन है, एंड दिस इज ओनली फॉर द रॉयल फैमिली, ठीक है। तो एक टर्म उनके लिए क्या यूज किया जाता है? चैम्बरलेन, राइट। So Chamberlain basically represents an official which looks after all the household works of the royal family. सिर्फ और सिर्फ ये पोस्ट किसके लिए है? राजघरानों के लिए है, राइट। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? दैट शुड बी Chamberlain, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ वर्ड दैट qualifies or add meaning to an adverb is called an, कोई भी एक वर्ड जो क्वालिफाई कर रहा है या एक एडवर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? अब देखो, एक एडवर्ब जो है वो दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है, राइट। एक एडवर्ब जो है वो दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। कई बार आपका एडजेक्टिव के रिगार्ड में भी आप यूज करते हो। एडवर्ब का मतलब क्या है? जो आपके एडजेक्टिव या फिर एक वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है या डिस्क्राइब कर रहा है, राइट। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसके आपके एडजेक्टिव भी आंसर होना चाहिए, और एल्स अगर आप एक एडवर्ब को भी यूज करते हो, क्योंकि एक एडवर्ब जो है वो दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई भी करता है या उसको वो क्वालिफाई भी करता है, डिस्क्राइब भी करता है, राइट। तो इसका आंसर एडजेक्टिव भी हो सकता है या फिर एक एडवर्ब भी हो सकता है, ऑलराइट। तो आज हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के कुछ क्वेश्चन किए। जब भी आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करोगे, अगर उससे रिलेटेड कोई और वर्ड भी है तो वो भी आप उसी के साथ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक वर्ड होना चाहिए। जैसे कि इससे पहले जब हमने एक क्वेश्चन किया रॉयल फैमिली के ऑफिशियल हेड के बारे में जो हाउस होल्ड काम देखता है, उसके लिए देयर इज ओनली वन टर्म, राइट। तो बहुत बार सिर्फ एक वर्ड होंगे, बट इन केस एक से ज़्यादा वर्ड हैं तो उसको भी आप नोट डाउन करो, एंड जब आप रिवाइज करोगे तब ये होता है कि इट सर्व्स एज अ क्विक रिवीजन फॉर यू, रेदर देन आप वो बहुत सारे बुक्स के डिटेल्स में जाओ। तो आप ये है कि बहुत सारे वर्ड जो है एक कम टाइम पे आप रिवाइज कर सकते हो। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। Thank you and have a good day to you all.